डेली हम तो चाहते हैं दीदी अपना रहे, जनता के साथ हित की काम करती रहती है, जनता को लाभ के लिए करती काम है। आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता आपको चाह रही है। तो जनता के लिए दीदी क्या है? जनता के लिए माँ है, माँ है। हाँ ममता दीदी है। विपक्ष में जो शुभेंदु अधिकारी का चेहरा लेकर आए हैं बीजेपी वाले, वो पछाड़ पाएंगे ममता बनर्जी? पचास नहीं पाएंगे, सीट बढ़ेगी। दीदी ही आएंगी? दीदी आएगी भी। देखिए अभी क्या है, अब किसका घूमी के बोलना मुश्किल है। अच्छा कि अभी पल्ला भारी इनका ही है, अच्छा, टीएमसी का पलड़ा। ममता दी का पल्ला भारी है कि ममता दी बंगाल में भी काम करिए। दादा क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। अच्छा, आप यहाँ बंगाल में कितने सालों से हैं? यहाँ पर हाँ। हमारा तो जन्म यहीं पर है। अच्छा, जन्म ही यहीं पर है, मतलब हाँ। यहीं के निवासी हैं। यही तो हमारा। तो ये बताइए, इस बार 2026 में चुनाव आ रहे हैं, हाँ। क्या लगता है किसकी ओर लहर है? अभी तो ममता दीदी का तरफ से है। ममता दीदी की तरफ से। जो एसआईआर का मामला चलता है, उस बारे में जानते हैं? ये क्या, जो जिसका वोट नहीं है उसका वोट हो जाएगा, और जो मतलब बेआईनी आया है, बाहर से आया हुआ है, हाँ। उसको वोट नहीं मिलेगा। और क्या? अच्छा, दीदी ने एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा। जिसके बाद से इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा गया। अब कई लोगों का ये मानना है कि ये ममता बनर्जी और बंगाल की जनता के लिए बहुत बड़ी जीत है। आपको क्या कहना, मतलब आपका क्या लगता है, सही है ये या गलत? देखिए ममता दी तो अपनी जगह है, वो तो जाने कैसे है, फिर भी अपना काम करती रहती है। अपना काम इस बार तो अपने से मोर्चा अपना खुद ही संभाल ली। संभाली है, वही चाहती जनता का अच्छा काम हो, वो भी जनता ही काम करती रहती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब खुश हैं उन्होंने जो किया? हाँ, वो काम करती रहती है, ऐसी बात अच्छा, नहीं। काम करती हैं, जो काम करती हैं वो बढ़िया करती हैं। हाँ, काम करती रहती है। अच्छा, तो ये बताइए, एसआईआर से क्या वाकई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तब जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो किस बेसिस पर गई हैं वो कोर्ट में? कह रही हैं कि छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक से बहुत लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। देखिए उनके बाद अभी कंप्लेन गया हुआ है, अच्छा। कंप्लेन के आधार में हो गई है। अच्छा अच्छा, कंप्लेन के आधार पे गई, मतलब जनता के हक में लड़ने गई? हक में लड़ने गई है, और जनता हक में लड़ती रहती है, हमेशा लड़ती रहती है। इससे पहले भी तो अभी ईडी के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करते हुए दिखाई दी थी, जो आईपैक पर जब धावा बोली थी ईडी। तो क्या लगता है ये सारी चीजें अभी चुनाव से पहले हो रही हैं? 2026 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या असर पड़ेगा इसका चुनावों पर? देखिए असर क्या है, हम लोग तो हम जनता है, चाहते शांति से हो जाए। हम लोग चाहते हैं वोट में शांति से रहे, आराम से रहे। बंगाल में कोई चीज शांति से कहाँ होती है? अब क्या कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है इसका ना, कोई अच्छा, उपाय नहीं उपाय है, नहीं। कोई उपाय नहीं है। ये सब कुछ करा के किसको फायदा होगा, क्या लगता है? फायदा देखिए, अभी फायदा क्या, देखिए अभी मतलब पब्लिक को फायदा बेसी हो रही है। क्यों भैया, कन्याश्री और जो स्कीम बता रही है ममता दी, एक पब्लिक को फायदा हो रही है। अच्छा, पब्लिक को फायदा हो रहा है ममता दीदी के स्कीम से, लेकिन ये एसआईआर के पूरे मामले से किसको फायदा होगा, हम ये पूछना चाहते हैं। पब्लिक को एसआईआर से भी पब्लिक को फायदा होगा? कैसे? पब्लिक को तो कितना धक्का खाना पड़ रहा है, बार बार जाके अपना नाम सही करवाना है। ये गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। यही सारी क्योंकि देखिए हम लोग भी तो, हमारा भी घर में ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग गए, नाम बताए, 2 या 2 में हम लोग का वोट भी है, हमारे पापा के वोट है, तो हमारे सबके ही पे जो वोट है, वोट मिले देने ही हम लोग को। यही सारी बातें तो कहती हैं आपकी दीदी, दिक्कत हो रही है लोगों को, कोई एसआईआर नहीं होना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, फिर बताइए आप कैसे दीदी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए हम समर्थन क्यों किसी कह रहे हैं दीदी, तो देखिए वैसे खराब है नहीं, खराब नहीं है, खराब नहीं खराब है। डेली हम तो चाहते हैं दीदी अपना रहे, जनता के साथ हित की काम करती रहती है, जनता को लाभ के लिए करती काम है। आप तो देखे रहे हैं जितने भी स्कीम निकालते हैं जनता के लिए, अपने लिए नहीं, जनता को लाभ। अच्छा, तो मतलब खुश हैं हम लोग सरकार से? सरकार खुश है। अच्छा, तो ये बताइए, एक और सवाल रहेगा कि इस बार चुनाव को लेकर के बीजेपी वाले बहुत जोर शोर से उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। देखिए बहन जी बात है, देखिए बहन जी बोल रहे हैं, ये हर 5 साल में होता है, फिर ममता बनर्जी याद चली आती है, फिर ममता बनर्जी चली आती है, मतलब कि एक हवा होती है। अच्छा, हवा में सीट कमती है, बढ़ती है, आती है ममता। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हैं, आप जितना मोर्चा संभाल, कोई फायदा होगा, सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ेंगी, पर ममता दी जाएगी, और ममता दीदी ही ममता दी जाएगी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ममता दी जाएगी।
ममता दी जनता के हित में काम कर रही है। अच्छा, तो कुछ काम उनके ऐसे गिनवा दीजिए हमारी जनता को जो याद कर ले, वो भी कुछ योजनाएं ऐसी जो आपको जिनका लाभ मिल रहा हो। देखिए आपका जितने भी स्कीम आप देख ही रहे, जैसे कुछ योजनाएं, 3-4 योजनाएं। देखिए कन्याश्री है, एक और जो है ना क्या नाम है, अरे लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार, ये सबको तो मतलब लेडीज लोगों को लाभ हो रही है। लेडीज लोगों को लाभ होता है। अभी जेंट्स के लिए तो अभी निकाले स्कीम निकाले हैं। आपके घर पे कोई योजना का लाभ मिलता है? नहीं, हम लोग लाभ लेते नहीं। लाभ हम लोग क्यों नहीं लेते, हम लोग तो खुद कमाते करते हैं, क्यों लाभ लेंगे? अच्छा, मतलब जरूरत नहीं है इसलिए हमें नहीं। जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कमा लेते खा लेते, क्या दरकार है। आपके जान पहचान में कोई योजना हाँ, हमारे अगल बगल सब है, लेते रहते हैं। फायदा मिलता है उनको? भाई तो मिलते, अलग महीने को मिलते ही पैसा। समय पर मिल जाता हाँ मिलती है, अकाउंट में रुपये आती रहती है। हमारे बगल में सब है, हम जहाँ रहते हैं बगल में, उन घर में ना उनको रुपये मिलती रहती है। है? अच्छा, केंद्र में बैठे लोग एक और चीज कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी भंडार चल रहा है, हाँ अगर उनको आप सरकार में लाते हैं तो वो बंद नहीं होगा। क्या लगता है, सही है या गलत? देखिए झूठ कह ये रहे हैं। बंद होगा कि नहीं होगा उनका मैटर है, अच्छा। हम लोग आम जनता है। तो आम जनता क्या चाहती है सरकार? हम जनता चाहते हैं कि शांति रहे, शांति रहे। जो भी पार्टी आए, या बीजेपी आए या टीएमसी, शांति रहना चाहिए। हम शांति से जो रोज कमाते खाते हैं बस रहना चाहिए। दीदी का स्टाइल थोड़ा शांति वाला नहीं है, लेकिन शांति वाला नहीं है, फिर भी क्या करिएगा, उपाय है, बोल्डनेस है उनके कोई अंदर, उपाय नहीं। एक ठीक है, अग्रेसिव वो है जनता के लिए थोड़ी। लड़ती है, जनता के लिए जनता के हित कर काम करती है। जितनी भी देर देखिए आंदोलन करती है, जनता की करती है। हम्म, 2011 से आगे भी देख रहे हैं ना, उनका है बिल्कुल वही एक्शन है, आज भी एक्शन है। 2011 से पहली बार उसके महिला पहले भी आपसे- मुख्यमंत्री मिली पश्चिम बंगाल को। हाँ, उनका काम के लिए काम करती रहती है, हम्म। ऐसी बात नहीं है, काम करती है। अच्छा, तो इतने साल हो गए हैं ममता दीदी को, हाँ। लगता है कि उनको मतलब अपने कार्यकाल के बीच में थोड़ा बहुत उनके उतार चढ़ाव आया है? क्या होता है कि बस सीट कमी है और क्या है। नहीं, लोग बोलते हैं कि सरकारें जब शुरू में आती हैं तो काम अच्छा करती हैं, हाँ। फिर कुछ समय बाद उनका भ्रष्टाचार में बदल जाती है और बाकी सारी भ्रष्टाचार तो देखिए हर पार्टी में, हर पार्टी में। कहीं कम है कहीं बेसी है। अच्छा। अब आप कहीं भी देख लीजिएगा, हम्म, कोई भी इसमें देखिएगा, हम्म, हर पार्टी में भ्रष्टाचार कम की बेसी है। हम्म, हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी खराब है, हम नहीं कहेंगे टीएमसी खराब है, हम्म, क्योंकि हर पार्टी का सिस्टम है, हम्म। कोई कम है कोई बेसी है। अच्छा। हर नेता सही नहीं होता है। मतलब भ्रष्ट सारे ही हैं, कोई कम है हर कोई ज्यादा। समाज में, कोई भी समाज में जाइएगा, अच्छे भी इंसान भी है, खराब इंसान भी है। अच्छा। या मतलब लेडीज में बोलिए, जेंट्स में बोलिए, समाज में बोलिए, बिल्कुल। हर जगह में देखिएगा कोई कम बेसी में है। हम किसी को खराब नहीं बोलेंगे, ना अच्छा बोलेंगे, बिल्कुल कि बिल्कुल। ऊपर वाला का चीज़ है वही जानते सब है। हम्म, हम लोग इंसान हैं, जी। देख रहे सुन रहे बस। अच्छा, तो ये बताइए एसआईआर का जो ये पूरा मामला है, लोग कह रहे हैं ममता दीदी के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है भेज दिया ईसी को। तो क्या लगता है आपको कि वाकई ममता दीदी को जीत मिली है, ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए? ममता दी जीत नहीं मिली है, ये ऐसा जो चल रही है, मेरे को ऐसा बढ़िया चीज़ है, होना चाहिए, बढ़िया चीज़ है, होना चाहिए, अगर इतने कम समय में एसआईआर होना इतने चाहिए। सारे नहीं, लोगों का। नहीं, होना चाहिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे भारत के आदमी हम्म, जो चाहिए उनको मिलती नहीं है, बाहर के आदमी कमा के चल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब एसआईआर होना जरूरी होना था। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा यहाँ की जो जनता है, आम जनता है, उन लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा। आप देखिए पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो लोग यहाँ के नागरिक नहीं है, और लोगों को लाभ मिलता है। हम तो जो भारत, किसने हम तो घुसाया भारतवासी हैं। घुसपैठियों को, ये बताइए। ये तो घुसपैठिया लोग, अब क्या बोलेगा, घुसपैठिया लोग जानते हैं तो पैसा का बल शुरुआत में जब ये मामला पूरा शुरू हुआ था एसआईआर का, बीजेपी वालों का कहना था कि ममता बनर्जी ने घुसा रखा है घुसपैठियों को। वहीं दीदी कह रही है कि नहीं, ये सारा कुछ जुमलेबाजी है प्रधानमंत्री जी को, और अमित शाह पर आरोप लगा रही थी। देखिए क्या दीदी, लगता है, ये आप तो किसको दीदी सही बात है कि ये तो पार्टी में मैटर है। पार्टी का आप किसको सही मानते हैं इस पूरी लड़ाई में? देखिए लड़ाई तो देखिए दोनों का आपस की लड़ाई है, हम किसी को खास क्यों बोलने नहीं, जाए। आप सही किसको मानते हैं, किसका साथ देंगे आपस में? हम तो मोदी जी का साथ देंगे, इसलिए कि घुसपैठिया जो हो रही है हम्म, ये होना नहीं चाहिए, अच्छा, नहीं होना होना चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि असल जनता को कुछ मिलता नहीं है। तो बंगाल में मोदी जी आ जाए? अब आए तो अब भगवान के हाथ में, हम लोग के हाथ में नहीं ना। कह रहे हैं कि दीदी ही आएंगी। और दीदी फिर आएगी भी, देखिए अभी क्या है, अब किसका घूमी के बोलना मुश्किल है, अच्छा कि अभी पल्ला भारी इनका ही है, अच्छा, टीएमसी का पलटा। ममता दी का पल्ला भारी है, कि ममता दी बंगाल में भी काम करिए। हम्म, अब उनका राज है, उनका स्टेट है, चल रही है। अब मोदी जी भी आए नहीं ना, हम्म, मोदी जी सेंटर में,
तो लगता है केंद्र मोदी में। जी अगर आएंगे तो कुछ बदलाव करेंगे? कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंज होगा अगर आएंगे तो। अगला अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको पे रहेंगे भी, अच्छा, तो रहेंगे इस भी। बार मौका देगी जनता मोदी जी को? तो उन्हें मौका देना चाहिए, मौका तो उनको देना चाहिए। अब जनता के हाथ में, जनता का हाथ में। अब ये आप भी जनता है। 2011 में क्या हुई थी, 2011 में क्या हुई थी, हाँ, टीएमसी वाले जब आए थे, जनता उनको चाहे तब तो बिल्कुल टीएमसी आए ना, मौका दी, हाँ। तो बीजेपी का हाथ ही पकड़े, बीजेपी भी उनके सर में, ये आपस में मैटर हुआ, अलग हो गए। अब तो चाहते हैं कि ये लोग लेकिन मिलजुल जब जाओ। दीदी आपके हित में काम कर रही है तो आपको बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव इस चाहिए कि मतलब घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब घुसपैठिए वाली बात नहीं, सच मानते हैं? सच आपके नजर मानते में कोई आया घुसपैठिया सामने? बेटा हम लोग पेपर पढ़ते रहते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते रहते हैं, अच्छा, मतलब न्यूज में न्यूज़ देखते हैं? देखते आपके रहते हैं, आज आजू तक बाजू में? देखते रहते हैं, खास खबर देखते रहते हैं। अच्छा, आपके आसपास में कोई? आसपास में कोई नहीं है, आसपास में हम लोग कोई? खबर सुनते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़ पेपर देखते अच्छा, रहते हैं। न्यूज़पेपर में देखी हाँ। खबरें। टीवी में न्यूज़ पर सुनते रहते हैं हम लोग, है आज ये पकड़ाया, कल वो पकड़ाया आपको, तो सुनते रहे, देखते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, ईडी और सीबीआई का जो मामला था, उसके बाद से कई लोगों का कहना है कि ममता दीदी अब सुप्रीम लीडर बन चुकी है। एक महिला 71 वर्ष की उम्र में सड़क पर उतर गई, ऐसे मतलब बिना सोचे समझे केंद्र से लड़ जाती हैं हर वक्त। तो क्या लगता है, वाकई दीदी सुप्रीम लीडर हैं? क्यों नहीं है, देखिए हैं। उनकी तो मतलब उनकी तो जो देखते हैं हम लोग है ना, हम्म, कि एक महिला हो के इतना लड़ती है। जेंट्स वाले चुपचाप देखते रहते हैं, महिला लड़ती है, हम लोग अच्छा लगता है। अच्छा, कि अच्छा लगता है देख के कि लड़ती है, बंगाल की बेटी है, और लड़ती, ऐसे बंगाल की नहीं बेटी है, शेरनी है, शेरनी है, शेरनी है ममता बनर्जी। शेरनी अच्छी लगती है हमको है। अच्छा, अच्छी लगती है ममता कि बनर्जी। लड़ती कोई तो है लड़ने वाला, हम्म, हक के लिए लड़ती रहती है। अगर विपक्ष की बात करें हम, जैसे केंद्र में बीजेपी है सत्ते में, तो विपक्ष में अगर आप देखें तो किसको स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं? विपक्ष में, हम्म, विपक्ष में देखिए तो अगर है तो हमारा ममता दीदी है ममता दीदी स्ट्रॉन्ग लीडर है, और राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी। बस। विपक्ष रहना जरूरी भी है, विपक्ष रहना जरूरी। बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर ममता बनर्जी को मौका मिला मोदी जी से टकराने का केंद्र में, तो क्या लगता है ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभर के आएंगी सामने? क्यों नहीं आएगी, विपक्ष में आएगी, विपक्ष में आएंगी, आएगी। बिल्कुल। क्योंकि उनकी हमारा अकेलिया में देखती है हम लोग ना, स्ट्रॉन्ग है उनकी बातचीत में, लगता है कि कोई है। अच्छा, कोई है, हाँ, मतलब दमदार आदमी है। दमदार है, उनकी आवाज़ में बुलंद आवाज़ है, अच्छा, हम लोग अच्छा लगती है। जो बता रहे थे आप क्या? दीदी के बारे में। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अच्छा, दीदी दीदी जो है लड़ती है हक के लिए, जनता की लड़ती है, जनता के लिए लड़ती रहती है, लड़ती रहती है। हर चीज़ में लड़ती रहती है, आज से नहीं, फिर कब से? जब से वो अपना पार्टी में आई है तब लड़ती रहती है। या सीपीएम से बोलिए, या कांग्रेस से बोलिए, अच्छा, या बीजेपी से बोलिए, लड़ती रहती है, ऐसी बात नहीं। तो अच्छा, इस हक के लिए, हक के लिए जनता के लिए लड़ती है, जनता के लिए। इन सारी लड़ाई का कोई फायदा होता है दीदी को? फायदा होता है कि उनको फायदा क्या होता है, पार्टी एक रहती है, जनता को सब कुछ मिलती रहती है। जनता अगर नहीं मिलती, जनता को वोट कभी नहीं देंगे आपको। अगर आप सही है बोल के आपको जनता चाहती है, अगर आप सही नहीं तो आपको जनता कभी वोट देती नहीं। अब सही है ना, इसलिए आप वोट चाहती है। अच्छा, कई लोगों का ये भी मानना है कि ये सारी चीज़ें चुनाव के मद्देनज़र हो रही हैं, बाकी केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की मिली भगत है। देखिए, मतलब आपस में मिले हुए हैं मोदी जी और। ये हवा चली है, अच्छा, हवा चली है। अगर मिले रहते तो ऐसे में लड़ती नहीं, लड़ती कभी नहीं लड़ती, मतलब इतना आंदोलन नहीं करती, वो मिली नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वहम होता है इंसान को कि मिली हुई है, मोदी ममता दी एक है, कभी नहीं। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी जो करते रहते हैं ना हर समय, अगर मोदी अगर मिले रहते तो कभी लोग मतलब बोलती नहीं। तो शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए हैं, तो शुभेंदु अधिकारी को एक स्ट्रॉन्ग चेहरा मानते हैं आप बीजेपी का? हाँ, विपक्ष के लिए बढ़िया है। ठीक है, वो शुभेंदु हाँ, अधिकारी। अच्छा है। शुभेंदु अधिकारी या दिलीप घोष, किसने बीजेपी को बढ़िया नेतृत्व दिया? हाँ, शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी बहुत सही आदमी है। सही आदमी। ममता बनर्जी के आगे? नहीं, ममता जी के बाद ममता है तो ममता जी के आदमी ना, तो तब से पहले का टीएमसी में सब थे, सब टीएमसी से बीजेपी में आए, अच्छा, आगे टीएमसी वाले तब ना। इसीलिए तो गलती से टीएमसी की जय भी बोल दिए थे एक मंच। हाँ, बोलते रहते हैं सब, बोले टीएमसी से बीजेपी में आए क्यों, और विपक्ष में रहना जरूरी भी है ना। हाँ, बिल्कुल विपक्ष का होना
एक जौहरी है। ऐसा ना सत्ता पश्चिम में आज भी बोले, विपक्ष ना बोले, दे दे राहुल गांधी है, और सेंट्रल बोलते हैं ना विपक्ष में, राहुल गांधी बोलते हैं ना, तब वैसे ही। क्या विपक्ष में जो शुभेंदु अधिकारी का चेहरा लेकर आए हैं बीजेपी वाले, वो पछाड़ पाएंगे ममता बनर्जी? बचा नहीं पाएंगे, सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ जाएगी, बचा नहीं पाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से? हाँ एकदम कह रहे हैं, बचा नहीं। जनता इतना प्यार क्यों दीदी? जनता चाहती है, दीदी का सब, दीदी काम करती है ना, दीदी काम करती है। जनता के लिए काम करती है दीदी, इसलिए जनता को सब चाहती है कि ममता दी कहते रहते हैं। क्यों? सब बोलता है कि बहुत गुस्से में रहती हैं आपकी दीदी। हाँ गुस्से में रहती है, जब देख कोई बात होता है गुस्से में रहती है। आंदोलन पे उतर आती है। हाँ। बताइए कहीं की मुख्यमंत्री आंदोलन करते जनता हुए के अच्छी लिए, लगती हैं? जनता के लिए, जनता के लिए। अपने लिए नहीं, जनता के लिए, जनता के लिए सोचती रहती है। मोदी सोचते हैं ना जनता के लिए, ये जो ममता दी सोचती है जनता के लिए कि पश्चिम में अगर जनता आराम से रहे, शांति से रहे। पर अब लोग कह रहे हैं कि उम्र हो गई है दीदी की, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। उम्र होने से क्या होगा? देखिए उनका तो क्या है, वो जो लड़ते हुए आई है ना, सोचते हैं कि हमारा लाइफ में कभी ऐसा ना हो, कोई घटना हो, जनता का कोई खराब काम हो, वो नहीं चाहती है। जनता के लिए होती है कि हम कुछ करें, हवाई चप्पल में उतर जाती हैं रोड। कुछ करें, जनता के भलाई के लिए काम करने मांगती है। जनता अगर हम कुछ करेंगे भला, तब जनता मुझे चाहेगी ना, तब तो हमें वोट देगी ना। जनता कभी से वोट देगी नहीं, हम जनता के हित के लिए काम करेंगे तब जनता वोट देगी हमको। हम अगर प्रेम देंगे तब हमको प्रेम दीजिएगा, बिल्कुल है ना। तो एक बात आम जनता की बात है, और कुछ जनता ऐसे है उनको चाहते नहीं है कि उनका मैटर है। देखा जाए तो अभी हम लोग को जो जिस तरह चल रही है, ममता दी का पल्ला भारी है। मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, सब कोई आते हैं, पर दीदी लोग कहते हैं कि दीदी का जो इतना हल्ला गुल्ला मचाती रहती हैं हर वक्त, सारी चीजें बस हंगामा है चुनाव के लिए। चुनाव हंगामा नहीं है, तो विधानसभा इलेक्शन है, सब चाहते हैं कि हम हमारा पार्टी जीते, सब चाहते हैं। बीजेपी भी चाहते हैं, टीएमसी भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि हम लोग जीते। विधानसभा इलेक्शन है ना, हर कोई चाहेगा कि हम भी चाहेंगे हमारा भी, हम इलेक्शन हम भी जीते। पर जीत कौन पाएगा असल? जीत पाएगा आपको ममता दीदी, ममता दीदी। मतलब घुमा फिरा के आप ममता दीदी पे के साथ है, उनकी जीत है। जनता चाहती है ना, जनता चाहती है। अब लेडी आप जनता को दे रहे ना, जनता इसलिए वोट दे रहा आपको। आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता आपको चाह रही है। तो जनता के लिए दीदी क्या है? जनता के लिए माँ है। माँ है। हाँ ममता दीदी है, माँ है। माँ है। हाँ इतना प्यार। इतना प्यार है, वो माँ का प्यार देती है। तो फिलहाल अभी हम बता दें आपको एक बार फिर से, कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट एरिया में हमारी मौजूदगी थी। लगातार लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस पूरे एसआईआर मामले में आखिर बंगाल और बंगाल की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है और आगे आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, आप देख रहे हैं जननीति। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।